सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। दोस्तों, एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि सहारा सेबी विवाद खत्म, सहारा सेबी में मध्यस्थता हो गई है और अब ऑफिस द्वारा मिलेगा पैसा। कुछ ऐसे ही थंबनेल और न्यूज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर ये न्यूज़ें सही है तो शायद सेबी को सहारा प्रबंधन ने जो कन्वर्ट किए गए हैं उनका बायोडाटा दे दिया है। तो हो सकता है कि सेबी में मध्यस्थता हो गई हो कि जितने भी हमने कन्वर्ट किए थे अब तक 2011 से लेकर अब 2025 तक जितने भी हमने कन्वर्ट किया पैसा, अब उसको जो है हम आपको उनका पूरा बायोडाटा दे रहे हैं और जो 25,000 करोड़ रुपया है वो निवेशकों को बांट रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सहारा प्रबंधन कभी भी कन्वर्ट किए हुए पैसे का बायोडाटा नहीं दे सकता और सेबी और सहारा में कोई विवाद नहीं है। 2011 और 12 में जो रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड दो इकाइयां बंद की थी, उनका पैसा निवेशकों को लौटाने के लिए सेबी ने कहा था, लेकिन सुब्रत राय सेबी को घसीटकर सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहां पर उनको उलझाया और उलझाकर सारा पैसा कन्वर्ट कर दिया गया। जो निवेशक जागरूक थे, जिनको पता चल चुका था कि पैसा कन्वर्ट हो रहा है, उन्होंने अपने बॉन्ड कन्वर्ट नहीं कराए और जो एजेंटों के और सारा प्रबंधन के चाटुकारों के संपर्क में थे, उनके बॉन्ड कन्वर्ट हो गए और वो लगभग 80% हुए, जिसमें से 20 या 15% लोग जो जागरूक थे वो अपने बॉन्ड कन्वर्ट नहीं कराए। और यही वजह है जो सहारा से भी जो विवाद चल रहा था उसमें सहारा ने जो निवेशकों के बारे में कहा था कि मैं इनका पैसा नगद दे चुका हूं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सेबी ने कहा सबूत लाइए, सबूत उनसे दिए नहीं गए। सेबी ने कहा हमारे पास इतना करोड़ रुपया जमा कीजिए, हम निवेशकों को देंगे। तो दोस्तों, सेबी के अकाउंट में जो सहारा ने पैसा जमा किया वो बहुत थोड़ा थोड़ा किया, कभी 5,000 करोड़ रुपया डाला, कभी 6,000 करोड़ रुपया। तो दोस्तों, देना था 25,000 करोड़ रुपया, लेकिन वहाँ पर 15,000 करोड़ रुपया भी नहीं पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में सेबी विवाद चलता रहा। उसके चलते सेबी ने अपने निवेशकों को अपनी विज्ञप्ति और यानी कि अपने विज्ञापनों के आधार पर निवेशकों से बोला कि आप अपने जो बॉन्ड है वो हमारे पास भेजिए, यानी कि जो उनका पोर्टल खुला हुआ था उस पोर्टल पर अपने बॉन्ड सबमिट करिए, हम पैसा देंगे। अब दोस्तों, वहाँ पर बहुत कम निवेशकों के पैसे वो बॉन्ड्स गए, जैसा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए में से जो वहाँ पर निवेशकों के बॉन्ड इक्का दुक्का गए, केवल 138 करोड़ रुपया सेबी देने का वादा किया है और कि हमने ये जो हमारे पास आए थे ये हमने इनको पैसे 138 करोड़ दे दिए, जो मेरी जानकारी में है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 25,000 करोड़ रुपए में से केवल 138 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह में एक दाने की बराबर है, यानी कि जीरे का दाना कितना छोटा है उसकी बराबर पैसा ही निवेशकों पर गया और वो उन निवेशकों पर गया जिन निवेशकों के बॉन्ड कन्वर्ट नहीं किए गए थे। तो दोस्तों, अब सारा से भी विवाद खत्म हो चुका। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर सारा प्रबंधन ने जो कन्वर्ट किया है पैसा उसका बायोडाटा दे दिया है? अगर दे दिया है तो सभी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, हम भी इस बात को इनकार नहीं करते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भ्रामक न्यूज़ है और इस न्यूज़ पर हम यकीन नहीं करते और मीडिया में हर एक आई अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो भी अपडेट हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। लेकिन दोस्तों, रियल क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम जानते हैं कि सारा से भी विवाद एक ऐसा विवाद है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी या सरकार नहीं चाहती कि वो कन्वर्ट किए गए निवेशकों का बायोडाटा उनसे ले। अब मामला ये है कि 25,000 करोड़ रुपया जो इस वक्त पड़ा है वो संचय खजाने में है या देश के विकास पे उठा दिया गया है, क्योंकि वो पोर्टल भी बंद हो चुका है जो सेबी विभाग की तरफ से पोर्टल चालू किया गया था। तो अब दोस्तों, ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे
कि निवेशकों का पैसा जो है राम भरोसे ही इस वक्त चल रहा है मामला, और कोई भी सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ पा रहा। क्यों नहीं जुड़ पा रहा दोस्तों? क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। सहारा सुब्रत राय जो इसके प्रबंधन थे वो मर गए, और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निवेशक भी कितने मरे होंगे, और कोरोना काल में भी ना जाने कितने निवेशक मर गए। तो दोस्तों ये पैसा पहले ही 25,000 करोड़ रुपया हज़म हो चुका है, और उसके बाद जो यहाँ सोसाइटियों का पैसा है वो भी गबन होने की कगार पे है, क्योंकि जो पोर्टल खोला जा रहा है उस पोर्टल की भी सच्चाई आपके सामने है। मैं अपने मुख से क्या आपको बताऊं, आपको सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि पोर्टल हवा हवाई है। सारा सुब्रत राय के द्वारा जो यहाँ पर पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, वह एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनाकर चल बसे हैं जो यहाँ पर न सेबी और न सुप्रीम कोर्ट और न सरकार ये चाहती है कि असली निवेशकों का पैसा उन तक पहुँचे। तो दोस्तों लीपा पोती वाली यहाँ पर ये इस वक्त मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी एक हेयरिंग है, उसमें क्या होगा वो भी आपको पता है। 12 फरवरी को एक हेयरिंग है। हर हेयरिंग में जो होता है वही होगा। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर हम यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई अपडेट, यानी कि कोई भी यहाँ पर अपडेट चलती है और ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग है, तो वहाँ पर जो है मामला आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। बस यही चल रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सेबी सहारा विवाद न था न होगा, क्योंकि सहारा सेबी विवाद 2012-11 में ही बंद हो गया था। तो दोस्तों ये पैसा संचय खजाने में पड़ा है या कहाँ पड़ा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। आज ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि निवेशकों को बता दें कि सच क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय